हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं और टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं। तो उन दोनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है फ्रेंड्स। टीआरई 3 की एग्जामिनेशन डेट आपकी फाइनलाइज हो चुकी है। जी हाँ, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा, तो अब एग्जाम की डेट आ चुकी है और डेट में आपको चेंज देखने को मिला है फ्रेंड्स। आपकी जो परीक्षा तिथि है ना, उसमें बदलाव हो चुका है। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कब आपका एग्जाम है और साथ ही साथ एडमिट कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। साथ में एग्जामिनेशन सेंटर, जी हाँ, आपके जो प्रीवियस एग्जामिनेशन सेंटर बने थे ना जब पेपर लीक हुआ था, अब उनमें से एक भी एग्जामिनेशन सेंटर आपका इस बार नहीं बना है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर अपडेट। बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा की तिथि को लेकर पुनः सूचना। पूर्व की सूचना में नहीं कोई बदलाव। 20 या 21 जून से ही परीक्षा लेने पर बनेगी सहमति। यानी कि जो आपका पेपर है ना टीआरई 3 का, अब 20 या फिर 21 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 10 से 12 जून को बिल्कुल नहीं होगी परीक्षा। जून के, हाँ, पहले आप जानते हैं एक बार एग्जामिनेशन डेट आपकी आई थी कि 10 से 12 जून के बीच में एग्जाम हो जाएगा। तो अब जो है 10 से 12 जून के बीच में एग्जाम आपका नहीं होगा। एग्जाम कब होगा? 20 या 21 जून से शुरू हो जाएगा। और देखिए रिजल्ट कब आएगा वो उसको लेकर भी अपडेट है। जून के पहले सप्ताह में परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन होगा जारी। यानी कि जून के स्टार्टिंग में आपकी एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी। ठीक है, मतदान और मतगणना केंद्र की वजह से सेंटर लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। 6 जून तक जिले से आयोग को भेजे जाएंगे फाइनल सेंटर लिस्ट। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर की ये बात हो रही है। लिस्ट मिलते ही सेंटर कोड हो जाएगा जारी और जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड भी जारी करने का है लक्ष्य। ठीक है, देखिए जून के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में यानी कि 7 जून तक आपका एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी और जो सेकंड वीक ऑफ जून होगा यानी कि 14 जून तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, सेकंड वीक ऑफ जून आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और राज्य के 25 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने पर सहमति है। यानी कि बिहार में आपके कितने 25 जिलों में परीक्षा के केंद्र बन जाएंगे और पूर्व के किसी भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं होगी परीक्षा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। पिछली बार जो आपका पेपर लीक हुआ था ना, उस टाइम पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर बने थे, अब उनमें से एक भी एग्जामिनेशन सेंटर आपका इस बार नहीं बन रहा है। कहने का मतलब है नए तरीके से पूरी प्रोसेस है, एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके नए बनने हैं। ठीक है, इस बार बदले जाएंगे जिलों में पूर्व के परीक्षा केंद्र। वही चीज़ है कि जो पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे अब वो नहीं होंगे, अब उसमें चेंजेस हैं। और 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का अब भी है लक्ष्य। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो तो 20 से 21 जून के बीच स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट आपका 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा। अब देखिए ये इतनी जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं ना, एक महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट। रीज़न ये है कि ये टीआरई 4 आपका अगस्त में ही करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो इनका यही लक्ष्य है कि टीआरई 4 हमारा अगस्त में हो जाए, 24 अगस्त के आसपास। अब देखते हैं जब आपका टीआरई 3 हो जाएगा, टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा 15 जुलाई तक, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि यस टीआरई 4 अगस्त में होगा। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करा है, कौन से लेवल पर कितने हैं, ये सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। कुल 87,722 पदों के लिए 5 लाख से ज़्यादा मिले हैं आवेदन। अब देखिए टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 87,722। ठीक है, ये सभी का मिला के है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का ऐड करके है 87,722। और इतने पदों के लिए जो फॉर्म भरे गए हैं वो 5 लाख से भी ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कंपटीशन अच्छा खासा इस बार भी यहाँ रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब देखिए प्राथमिक की अगर बात करें यानी कि 1 to 5 की बात करें तो यहाँ पर 16,664 और मध्य में 21,000, 2,13,940। ठीक है, इतना ये है। और प्राथमिक में आपका 1,60,644 है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है डेटा। और माध्यमिक में आपका 1,44,735 और +2 में आपका, +2 में सबसे कम फॉर्म फिलअप हुए हैं फ्रेंड्स, 61,986 ने किया है आवेदन। तो देखिए ये जो +2 है ना, +2 यानी कि 11-12, तो 11-12 में कंपटीशन काफ़ी कम है और 11-12 में फॉर्म भी बहुत ही कम फिलअप हुए हैं। रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, 11-12 में हमेशा ही कंपटीशन कम होता है, क्योंकि अगर आप बिहार में बीपीएससी टीआरई में 11-12 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपसे एस्टेट का पेपर 2 मांगा जाता है और साथ में आपका पीजी होना चाहिए। तो ये वाली डिग्री कम स्टूडेंट्स के पास रहती है, तो इसीलिए 11-12 में कंपटीशन जो है अदर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और अगर आप मेरिट देखेंगे ना तो 11-12 की कम ही जाती है अदर के कंपैरिजन में। तो ये है फ्रेंड्स आपका अपडेट, टोटल इतने पदों के लिए इतने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कब आपका एग्ज़ाम होगा, 20 से 21 जून के बीच स्टार्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके नए तरीके से बनने हैं,
पुराने वाले एक भी नहीं रहेंगे और 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद आपका TRE 4 अगस्त में हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर है, आपका जो एडमिट कार्ड है, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन डेट आएगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून और सेकेंड वीक ऑफ जून आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये अपडेट फेक है, ये एकदम ऑथेंटिक अपडेट है, विश्वसनीय है। बिकॉज आप जानते ही हैं रजनीश कुमार जी को, उनके द्वारा हमेशा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हमेशा ही बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले तो हम ये अनुमान लगा रहे थे कि एग्जामिनेशन डेट फाइनलाइज हो नहीं रही है, लेकिन अब जो है अंदर ही अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ गई है। तो जून के फर्स्ट वीक में कभी भी आपकी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो सकती है, हो ही जाएगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए ताकि जैसे आपका एग्जाम हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके फ्रेंड्स। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं कितने 5 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं 87,000 पोस्ट के लिए, ठीक है। ये ओवरऑल टोटल है पूरा 1 से लेकर 12 तक का। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और साथ में सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन करिए 2024 के लिए, क्योंकि अगर आपका इस बार सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे और TRE 4 आपका अगस्त में है, ठीक है। और साथ ही साथ एस्टेट का एग्जाम अभी चल ही रहा है, तो एस्टेट वाले कैंडिडेट भी TRE 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए TRE 4 में ना आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं 1 लाख प्लस। अब इसका रीज़न मैं आपको बताऊं तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं TRE 1 और TRE 2 में ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अदर स्टेट के हैं और आरक्षण के बेसिस पर सिलेक्ट हो गए थे या फिर जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे, उन सभी को अब बाहर किया जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट से डेली एक एक लिस्ट निकल के आ रही है, पहले दरभंगा से आई, फिर मुजफ्फरपुर से आई, उसके बाद कटिहार से आ गई है। तो इस तरीके से बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ना, सभी जगह से अदर स्टेट वालों को जो आरक्षण लेकर वहाँ पर सेलेक्ट हुए थे उनको बाहर किया जा रहा है, TRE 1 से भी और TRE 2 से भी। तो इस वजह से आपकी जो सीट है ना बहुत सारी खाली हो रही हैं, तो इसीलिए अब वो सारी सीटें आपकी ऐड होकर के TRE 4 में आएंगी। तो जो कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं TRE 3 का, वो TRE 4 के लिए ज़रूर प्रिपरेशन करें, क्योंकि TRE 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, यही एक छोटी सी अपडेट थी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। देखिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं बिहार को छोड़ करके, और अगर आपके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं, तो प्लीज़ आप एग्जाम देने मत जाइएगा TRE 3 का। साथ ही साथ जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको सीटेट मार्क्स में रिलैक्सेशन है। जी हाँ, कितना रिलैक्सेशन है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप बिहार के जनरल हैं, मेल कैंडिडेट, तो आपको सीटेट मार्क्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको सीटेट में 90 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन आप बिहार की जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, तो अगर आपके सीटेट में 82 मार्क्स हैं तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगी, आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन है, ठीक है। साथ ही साथ जो SC ST PH कैटेगरी के हैं उनका मैंने बताया था 75 में उनका सिलेक्शन हो जाना है, यानी कि सीटेट में 75 में भी वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तभी आप लोग फॉर्म फिलअप करिए। और अगर आपने TRE 3 का फॉर्म फिलअप कर दिया है और आपके इतने मार्क्स नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम देने मत जाइए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट हैं, एकदम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट अब आ चुकी है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करें। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी फ्रेंड्स आपको इस चैनल से मिल ही जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक शिक्षक भर्ती की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में फ्रेंड्स, इस चैनल पर हमारी अभी सीटेट की प्रिपरेशन भी हो रही है। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं सीटेट की, और अभी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। अगर आप लोग चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।